हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में और पॉलिटिकल साइंस की इस शानदार क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। आज हम पढ़ेंगे जेएस मिल के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, उनको अच्छे से हम आज कवर करेंगे। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाना। ये बात मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं जेएस मिल के बारे में कि वो कहाँ से संबंधित थे, उसके कैसे विचार रहे हैं। सबसे पहला तो उनका जन्म लंदन में हुआ था 1806 में। ठीक है, मिल उपयोगितावाद के अंतिम समर्थक व व्यक्तिवाद के अग्रणी समर्थक थे। उपयोगितावाद का समर्थन क्या था? उन्होंने व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया था। व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, उसे ही हम उपयोगितावाद कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा स्वतंत्रता के महान विचार। मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार अपने निबंध ऐसे ऑन लिबर्टी में दिया है। इनकी फेमस बुक है ऐसे ऑन लिबर्टी, जो 1859 में आई थी। ठीक है, मिल ने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन किया है। लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं ये। महिलाओं के प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन किया है। महिलाओं के प्रतिनिधि के लिए उन्होंने एक बुक भी है उनकी। मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन किया और मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है कि राज्य किसी भी कार्य में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, इनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने कल्याणकारी राज्य का विचार दिया है अपनी, जो 1848 में आई थी। सेबाइन के अनुसार मिल पहला उदारवादी विचारक है जिसने व्यक्ति एवं राज्य के मध्य समाज नामक तीसरे तत्व की खोज की है, कि जो व्यक्ति है वो राज्य है, उसके बीच में एक समाज भी आता है। उस चीज़ को किसने बताया? जेएस मिल ने बताया था। ठीक है, इसके बाद आता है वो टोकविले की रचना से भी प्रभावित थे। स्वतंत्रता पर विचार है जेएस मिल के, उनकी बुक है ऑन लिबर्टी, जिसमें स्वतंत्रता का जिक्र मिलता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मिल का जो स्वतंत्रता का जो विचार दिया है वो क्या है। मिल की स्वतंत्रता मूलभूत आशय विचार, अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है, कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार, भाषण करने का अधिकार होना चाहिए। और मिल ने क्या किया है, जो बोलने की शक्ति है वो निरपेक्ष स्वतंत्रता पर बल दिया है। प्रत्येक प्रकार का प्रतिबंध बुरा बताया उन्होंने, कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता छोड़ देना चाहिए। इसीलिए इन्हें जेएस मिल को नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माना जाता है। ठीक है, ये देखो, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माना जाता है। नकारात्मक कैसे है कि उन्होंने किसी भी प्रतिबंध को अच्छा नहीं बताया, कि प्रतिबंध कोई भी हो बुरा ही है। व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी होता है, इनकी लाइन है ये। और मिल के अनुसार स्वतंत्रता का हनन सबसे अधिक राज्य या सरकार नहीं बल्कि बहुमत समाज करता है, कि जो स्वतंत्रता का हनन है वो कौन करता है? एक समाज करता है। जेएस मिल के निबंध ऑन लिबर्टी में लिखते हुए कहा है कि स्वतंत्रता प्रतिबंध का अभाव है, लेकिन विधि का अभाव नहीं है। कि स्वतंत्रता क्या है? प्रतिबंध का अभाव, लेकिन नियम कानून ये सब होना चाहिए, इसका अभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है मिल ने व्यक्ति को विवेकशील और तार्किक मानते हुए कहा है कि व्यक्ति है वो तार्किक है, बुद्धिमान है, वो अपने विवेक से कार्य कर सकता है। व्यक्ति को विचारों की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, समूह बनाने की स्वतंत्रता, कार्य करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इनके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की क्या शर्तें रही हैं। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब आप दूसरे के सम्मान स्वतंत्रता का हनन करें, उसे हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि हार्म प्रिंसिपल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जेएस मिल ने दिया था। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है तो वो उनको सही नहीं मानता, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को माना है उन्होंने। इसके बाद एक और बताया कि देश पर अगर कोई देश पे अगर कोई आक्रमण कर देता है कोई दूसरा देश, तो उस समय क्या है, जो भी स्वतंत्रता दी हुई है लोगों को, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस चीज़ को से माना। ठीक है, इन दो पॉइंटों को हम ध्यान में रखेंगे कि कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे नागरिक कर्तव्यों की भूमिका होने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद स्वतंत्रता का क्या महत्व है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। मिल के आदर्शवादी विचारक हेम्बोल्ट के विचारों से प्रभावित है, कि जो उन्होंने स्वतंत्रता का विचार दिया है, आदर्शवादी विचार दिए उन्होंने, इससे प्रभावित है हेम्बोल्ट से। सभ्यता के विकास के लिए स्वतंत्रता अपरिहार्य है। आगे आता है कार्य की स्वतंत्रता। मिल ने व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य बताए, कौन कौन से? एक स्वयं परक, एक अन्य परक। ये इनमें क्या डिफरेंस है ये भी बता देती हूँ मैं आपको, कि जो स्वयं परक कार्य है उसमें क्या है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा,
क्योंकि जो केवल स्वयं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है कि अगर किसी व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता है काम करने की, अगर उस स्वतंत्रता से अगर उस व्यक्ति खुद को ही कोई नुकसान हो रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, अगर अन्य प्रकरण में क्या आएगा, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है या उससे प्रभावित हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बाद आएगा सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार। मिल के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है, परंतु कई बार अन्य लोग उस इच्छा को हमसे ज़्यादा जानते हैं। यहाँ कर मिल स्वतंत्रता पर अनजाने में प्रतिबंध लगा देता है, जिससे सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, कि उन्होंने इन विचारों के माध्यम से क्या किया है कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दी हैं, जिससे ये सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन मूल रूप से ये क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, प्रतिबंध को बुरा बताते हैं कि किसी भी प्रकार का प्रतिबंध अच्छा नहीं होता। ठीक है, ये बातें बोलिए। इसके बाद आता है मिल की स्वतंत्रता के विचार की आलोचना। बार्कर के अनुसार मिल की स्वतंत्रता खोखली है और उसका व्यक्तिवादी अमूर्त है। ठीक है, इस आधार पर उन्होंने बार्कर ने मिल की जो स्वतंत्रता है उसकी आलोचना की है। इसके बाद आता है बोसाके के अनुसार मिल का व्यक्तिवादी अनालोचित व्यक्तिवाद है, जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है। बोसाके ने भी इनकी इस लाइन के द्वारा आलोचना की है। इसके बाद लोकतंत्र का विचार। मिल के लोकतंत्र का विचार संसदीय और प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र है। आजकल परिचर्चात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। खुले मतदान का समर्थन किया है कि जो मतदान है वो खुले में होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया, उन्होंने इसका विरोध किया है। और बेंथम के एक व्यक्ति एक मत मान्यता को अस्वीकार कर दिया है कि एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के विवेक बुद्धि समान नहीं होता, इसलिए एक व्यक्ति को एक मत देने की मान्यता को अस्वीकार करते हैं ये, क्योंकि हर व्यक्ति की बुद्धि विवेक अलग अलग होता है, इसी हिसाब से मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, उसने बहुल मतदान का समर्थन किया है, जिसका अभिप्राय है शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्ति एक से अधिक मत दे सकते हैं। इनका मानना है कि जो व्यक्ति शिक्षित है, संपत्तिशाली है, उनको एक से अधिक बार मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जो शिक्षित नहीं है, जो जानते नहीं हैं, जिनको इतना बुद्धि या विवेक नहीं है कि अपने बारे में वो फैसला ले सके, उनको मत देने के अधिकार से रोका है। ठीक है, उसने लोकतंत्र को शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली के रूप में चित्रित किया है कि लोकतंत्र है वो शिक्षा प्रणाली पर टिकी हुई है और हमारे जीवन शैली के रूप में चित्रित करते हैं। मैकफर्सन ने मिल के लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र और विकासात्मक मॉडल कहा है कि मतदान को एक कर्तव्य कहा है। वेपर का मानना है कि जो मिल ने मतदान को क्या कहा है, एक कर्तव्य माना है कि हमारा कर्तव्य है मतदान करना। और इसी प्रकार से इसके बाद आता है हमारे महिलाओं के उत्थान संबंधी मिल के विचार। महिलाओं से संबंधित उन्होंने विचार दिए जेम्स मिल ने। इनकी जो बुक है, फेमस बुक है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी सन भी याद रखना, कब आई थी, 1869 में आई थी। महिलाओं के सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के जोरदार समर्थन किया। और 3 ऐसे ऑन रिलीजन्स में लिखा है कि मिल ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार का समर्थन किया है, कि इस बुक में उन्होंने क्या किया है, महिलाओं को भी संपत्ति रखने का अधिकार होना चाहिए, काम करने का अधिकार होना चाहिए, इस बात का जिक्र किया गया है। मिल के अनुसार पुरुष और महिलाओं का बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता, अतः सार्वजनिक जीवन में दोनों को सहभागिता समान रूप से होनी चाहिए, कि इनमें क्या है। इसके बाद कहा है, मिल के इस बिंदु को भी ध्यान से देखें कि हम मानवीय समानता का तो समर्थन करते हैं लेकिन लैंगिक समानता का नहीं। उन्होंने लैंगिक समानता का समर्थन नहीं किया है। मिल का मानना कि जो भी सार्वजनिक कार्य कर रहे हैं, पुरुष या महिला दोनों हो, वो कार्य कर रहे हैं तो उनको समान ही वेतन होना चाहिए, उनके वेतन में असमानता नहीं होनी चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, जिसके माध्यम से हमने उनके जो महिला संबंधित क्या विचार रहे हैं, उनके स्वतंत्रता से संबंधित क्या विचार रहे हैं, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। साथ साथ इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक थी उनको भी कवर किया है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।